दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की सीरीज काल रात्रि को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें देवी नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो नई नई शादी करके अपने पति रुद्रान के साथ अपने ससुराल पहुंचती है, जिनका परिवार बहुत बड़ा था। यहाँ देवी उनके घर को देखकर थोड़ा घबराने लगती है और सीन 2 घंटे पहले शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि शादी हो जाने के बाद रुद्रान देवी को लेकर अपने घर आने के लिए निकल जाता है और कार में बैठकर बहुत सारी शराब पीने लगता है, जिसे कार में बैठा उसका छोटा भाई हितेश समझाने लगता है कि तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, इसलिए तुम्हें भाभी के साइड में बैठकर शराब नहीं पीनी चाहिए। जिस पर रुद्रान हितेश को सुना कर कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो और मुझे बोलने की कुछ जरूरत नहीं है। तब उसकी हरकतों को देखकर बेचारी देवी डर जाती है कि उसके माता पिता ने उसकी शादी किस आदमी से करा दी, जिसे बोलने तक की तमीज नहीं है। यहाँ से सीन देवी की शादी होने से 2 दिन पहले शिफ्ट होता है और हमें देवी के माता पिता को दिखाया जाता है, जो आपस में देवी की बात कर रहे होते हैं कि 2 दिन बाद से हमारे सर से बोझ हटने वाला है, उसके बाद हम चैन से रह पाएंगे। इनकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे देवी इनके लिए कितना बड़ा बोझ हो। वहीं दूसरी तरफ देवी की हल्दी पर काफी सारे लोग उसके घर पर आए होते हैं, जिसकी शादी में देवी की खास दोस्त माया भी आती है और हल्दी का फंक्शन अच्छे से एंजॉय करती है। इसके बाद माया देवी के पास जाकर उसे कहती है कि तुम्हें तो पता है ना, मैं जो भी बोलती हूँ वो सच हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि जिस आदमी के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है वो शादी के दूसरे दिन ही मर जाएगा। जिसकी बातों को सुनकर देवी माया को कुछ कह नहीं पाती और यहाँ से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ देवी रुद्रान के साथ अपने ससुराल में ग्रैंड एंट्री लेती है। लेकिन तभी उसे रुद्रान के घर को देखकर अजीब अजीब से हादसे याद आने लगते हैं, जिससे देवी वहीं चक्कर खाकर बेहोश होने वाली होती है। पर तभी उसे पीछे से आकर हितेश पकड़ लेता है, जिसके बाद घर के अंदर आने से हितेश की बीवी ऐश्वर्या उन दोनों की आरती करने लगती है। लेकिन रुद्रान सभी मेहमानों के सामने ऐश्वर्या को टच करने लगता है। यहाँ देवी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये रुद्रान क्या कर रहा है और ये हितेश रुद्रान को ऐसा करने से रोक क्यों नहीं रहा है। पर तभी रुद्रान का पिता आकर उसे डांटने लगता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बीवी के सामने किसी और औरत को हाथ लगाते हुए। जिस पर रुद्रान अपने पिता से कहता है कि बाहर गेट पर हितेश ने भी मेरी बीवी को चक्कर खाते हुए पकड़ा था, इसलिए मैंने उसकी बीवी को बस जरा सा हाथ लगाया है। यहाँ रुद्रान का पिता नारायणा देवी को रुद्रान के रूम में भेज देता है, जिस कमरे में जाकर देवी को अजीब अजीब सी घटनाएं दोबारा याद आती हैं। वहीं दूसरी तरफ नारायण रुद्रान को मिलने अपने पास बुलाता है और बहुत डांटने लगता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने तीनों भाई हितेश, बोरान और वरुण में सबसे बड़े हो, अगर तुम ही ऐसा करोगे तो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी। वैसे ही हमारे घर की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, लेकिन तुम ही मेहमानों के सामने हमारी नाक कटवा रहे हो। इधर रुद्रान की बहन स्नेहा देवी के पास आकर उससे दोस्ती करने लगती है और कोई भी जरूरी काम हो तो बेझिझक बुलाने को कहती है, जिस पर देवी स्नेहा से रुद्रान की पहली बीवी के बारे में पूछने लगती है कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई थी, जिसका स्नेहा के पास कोई जवाब नहीं होता और वो देवी के पास से कोई बहाना बनाकर चली जाती है। वहीं नारायण जब आराम कर रहा होता है तो उसकी तीसरी बहू आकर उसके पैर दबाने लगती है, जिससे नारायण पैर दबाने से रोकता है। इस पर उसकी बहू नारायण के बिल्कुल करीब आकर उसे बोलने लगती है कि आप अपनी फैक्ट्री मेरे पति के नाम कर दो, बदले में मैं आपको खुश करने के लिए तैयार हूँ। जिसकी बात सुनकर नारायण को गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपने पास से भगा देता है। अब शाम होने के बाद देवी से मिलने उसकी दोस्त माया वहाँ आती है, जिसे देवी बोलने लगती है कि कल मेरा पति मरने वाला है, क्या ये बात मैं सबको बता दूं। जिस पर माया देवी को ये बात सबको बताने के लिए मना करती है कि कोई भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा और उल्टा सब तुम्हें पागल समझेंगे। खैर अब रात होने के बाद देवी पूरी रात सो नहीं पाती और किसी के ख्यालों में खोकर कुछ न कुछ बोलने लगती है। इसी बीच उस घर की काम वाली बाथरूम करने के लिए बाहर निकलती है तो वो देखते कि किसी कमरे की लाइट खुली है, जिसे बंद करने वो उस कमरे में जाने लगती है। तब वो देखती कि किसी ने हेयर पिन से रुद्रान साहब को जान से मार दिया है, जिसे देखकर वो काम वाली बहुत जोरों से चिल्लाती है। तब उसकी आवाज सुनकर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सुबह पुलिस आकर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करती है। इस बीच देवी अपने पति के मर जाने पर सदमे में खड़ी होती है, जिसके पास रुद्रान की बहन आकर उसे डांटने लगती है कि तुमने जरूर मेरे भाई को जान से मारा होगा। पर तभी केस की जांच करने वाले इंस्पेक्टर सत्याकी वहां पहुंच जाते हैं, जो एक एक करके सभी से पूछताछ करने लगते हैं और नोटिस करते हैं कि रुद्रान की मौत का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ नारायण सत्याकी को बोलने लगता है कि उसके रिचुअल के हिसाब से रुद्रान की मौत वाले दिन ही उसका अंतिम संस्कार करना जरूरी है, जिस
पर सत्याकी नारायण को साफ साफ मना कर देता है कि हमें पहले रुद्रान को फॉरेंसिक लैब में भेजकर उसका पोस्टमार्टम करवाना है, उसके बाद ही आप अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर सकते हैं। साथ ही सत्याकी एक लेडी ऑफिसर को बुलाकर सभी लोगों से अकेले में पूछताछ करने को कहता है, जिसमें सबसे पहले वो उसी काम वाली से पूछताछ करने लगते हैं कि तुम इतनी रात को जाग कर क्या कर रही थी, जिस पर वो काम वाली बताती है कि मैं हर रोज आधी रात को बाथरूम जाती हूँ, लेकिन कल रात जब मैं बाथरूम करने निकली तो मैंने देखा कि कोई अपने कमरे की लाइट खुली छोड़कर सो गया है। जिसे मैं बंद करने गई तो उसमें तो रुद्रान साहब की लाश थी। वहीं दूसरी तरफ देवी की दोस्त जो उसके रिसेप्शन के लिए आई थी, वो अब रुद्रान के मर जाने पर सबको दिलासा दे रही होती है। तब यह इंस्पेक्टर उन सभी को बाहर भेजकर देवी से पूछताछ करने लगता है कि तुम्हारी रुद्रान के साथ लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज, जिस पर देवी बताती है कि उसकी अरेंज मैरिज हुई थी और रुद्रान के पिता मेरे घर पर रिश्ता लेकर आए थे। फिर यहाँ से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि नारायण देवी के माता पिता के पास आकर उन्हें बताता है कि रुद्रान की पहली पत्नी मर गई है और पंडितों की माने तो रुद्रान की दूसरी बीवी भी मर जाएगी, लेकिन तीसरी बीवी हमेशा उसके साथ रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी की शादी मेरे रुद्रान के साथ करा दो। जिस पर देवी के माता पिता कहते हैं कि ऐसे तो हमारी बेटी मर जाएगी। तब नारायण उनको कुछ पैसे देकर शादी के लिए मना लेता है और शादी का सारा खर्चा उठाने के लिए भी कहता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ इंस्पेक्टर काम करने वाली से खुद पूछताछ कर रहा था। तब बातों ही बातों में वो पूछता है कि क्या कोई औरत है जिसके बाल लंबे हों और वो इस प्रकार की पिन लगाती हो, जिसको वो काम वाली बताती है कि ऐसे ही हेयर पिन बिल्कुल ऐश्वर्या मैडम भी लगाती हैं और कल रात मैंने ऐश्वर्या मैडम को रुद्रान साहब के कमरे में जाते वक्त देखा था। और फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ ऐश्वर्या रुद्रान को देवी के पास जाने के लिए कहती है कि आज उसके सुहागरात है, लेकिन रुद्रान ऐश्वर्या को पकड़कर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, जिसके साथ वो सब करते करते ऐश्वर्या के बालों पर लगा हेयर पिन वहीं गिर जाता है। पर तभी वह रुद्रान की माँ आकर ऐश्वर्या को डांटने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, जब उसकी शादी हो चुकी है तो तुम उसके पास क्यों आ रही हो। जिसकी बातों को सुनकर ऐश्वर्या वहाँ से चली जाती है। फिर उसके चले जाने के बाद रुद्रान की माँ रुद्रान को बहुत डांटने लगती है कि तुम्हें अपनी बीवी के साथ होना चाहिए। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ देवी के माता पिता रिसेप्शन के लिए देवी के नए घर में पहुँचते हैं। तब उन्हें इंस्पेक्टर बताता है कि यहाँ कोई रिसेप्शन नहीं होने वाला, क्योंकि रुद्रान की कल रात मौत हो गई है। ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि रुद्रान बाबू कैसे मर गए, जिनकी बातों पर इंस्पेक्टर गौर करता है कि आखिर देवी के माता पिता अपने दामाद को रुद्रान बाबू कहकर क्यों बुला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देवी मदहोश होकर घर के पीछे वाले तालाब की तरफ जाने लगती है, जहाँ वह तालाब में नहा रहे एक आदमी को अपने पास आने के लिए कहती है और फिर तालाब में जाकर आत्महत्या करने लगती है। लेकिन तभी उसे वहाँ इंस्पेक्टर बचा लेता है और बाहर लाकर अपने ऑफिसर से बात करने लगता है कि जब मैंने तालाब से निकाल रहा था तो ये बोल रही थी कि मुझे नहीं जीना, मुझे अपने प्रेमी के साथ डूबकर मरने दो। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये थी कि मैंने जब पूरे तालाब में देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, तो आखिर देवी किसके साथ मरने वाली थी। साथ ही वो पुलिस वाला अपने ऑफिसर को कहता है कि मुझे इस देवी के बारे में सब कुछ पता लगाकर बताओ कि आखिर इसका प्रेमी कौन था जिसके साथ ये मरने का सोच रही थी। इधर ऐश्वर्या देवी के रूम में आकर उसे कपड़े देने लगती है, जिससे देवी पूछती है कि तुमने मेरे पति के साथ गैर संबंध क्यों बना रखे थे और आखिर तुमने उन्हें अपने हेयर पिन से क्यों मारा। जिस पर ऐश्वर्या देवी को समझाने लगती है कि उसका रुद्रान के साथ कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था, मैं तो सभी के साथ इतना ही क्लोज होकर रहती हूँ, फिर चाहे वो हितेश हो, वरुण हो या फिर बोरन। तब देवी ऐश्वर्या से रुद्रान की पहली बीवी की मौत के बारे में पूछने लगती है कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई थी, जिसका ऐश्वर्या देवी को जवाब देने से इनकार ही कर देती है और वहाँ से उदास बैठे अपने ससुर नारायण के पास आकर उनके सर पर अपना हाथ फेरने लगती है, जिसका हाथ पकड़कर नारायण कहता है कि उसके घर का सबसे बड़ा बेटा मर गया है। पर तभी ऐश्वर्या की सास आकर उस पर चिल्लाने लगती है कि मेरे बेटे को मारकर तेरा मन नहीं भरा जो मेरे पति को मारना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर सत्याकी अपने सीनियर ऑफिसर को जाकर इस केस की सारी डिटेल्स बताता है और जल्द से जल्द खूनी को पकड़ कर लाने की बात करता है। इधर देवी से मिलने उसके घर पर माया आती है, जो देवी से कहती है कि रुद्रान की मौत मेरी वजह से हुई है। जिस पर देवी माया से पूछने लगती है कि तुम ये क्या बोल रही हो, तुम्हें पता भी है। तब माया कहते कि हाँ, जैसे तुम्हारे प्रेमी चिराग के मरने की वजह भी मैं ही थी, वैसे रुद्रान की मौत की वजह भी मैं हूँ।
लेकिन तभी रुद्रान की माँ आकर देवी के पास उससे जोर से चाटा मारती है और देवी को अनाप शनाप बोलकर उसका गला दबाने लगती है कि तुम्हारे मनहूस कदम पड़ते ही मेरा बेटा मर गया, ना जाने आगे क्या क्या होगा। इधर सत्याकी अपने पुलिस स्टेशन जाते वक्त देखता है कि बीच रास्ते में कोई बूढ़ा आदमी उससे लिफ्ट मांग रहा है, जिसे देखकर सत्याकी को उसके पिता की याद आने लगती है, जिनकी बहुत सालों पहले मौत हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ लेडी ऑफिसर देवी के पास जाकर उससे कुछ सवाल पूछने लगती है कि जब तुम तालाब में मरने जा रही थी तो तुमने मेरे सर को अपने प्रेमी को बचाने के लिए कहा था, तो बताओ तुम्हारे उस प्रेमी का नाम क्या है। जिस पर देवी उसके सवालों का जवाब देने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वो सारी बातें इंस्पेक्टर सत्याकी को ही बताएगी कि मेरा प्रेमी कौन था, और दूसरी बात मुझे पहले से पता था कि मेरा पति मरने वाला है और ये सारी बात भी मैं इंस्पेक्टर को ही बताऊंगी, आप उन्हें या बुला लीजिए। इधर रुद्रान के भाई बहन आपस में देवी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि देवी 6 साल पहले इन्हीं के घर पर नौकरानी का काम किया करती थी। यहाँ रुद्रान की बहन अपने भाई को ये सारी बात घर से बाहर किसी और को बताने से मना करती है कि इससे हमारे घर की काफी बदनामी होगी। वहीं देवी के बुलाने पर इंस्पेक्टर सत्याकी उसके घर में आता है, जिससे देवी बोलने लगती है कि आप मेरे बॉयफ्रेंड की मौत का पता लगवाइए, उसकी मौत पानी में डूबकर हुई थी। यहाँ सत्याकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि जिस प्रेमी को हम ढूंढ रहे थे उसकी तो मौत पहले ही हो चुकी है, तो हम उसका पता कैसे लगाएंगे। जिसके बाद सीन बहुत साल पहले फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हमें प्रतीक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो जेल में बंद अपने लिए खाना बना रहा होता है, पर तभी वो अपने ऊपर मिट्टी तेल डालकर आत्महत्या करने लगता है, जिसे जलते वक्त पुलिस वाले बचा लेते हैं, लेकिन उसके ट्रीटमेंट के दौरान ही प्रतीक की मौत हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि प्रतीक को सजा दिलवाने वाला सत्याकी का पिता होता है, जिसने प्रतीक को अपनी बीवी के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार किया था। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ हितेश ऐश्वर्या को कहता है कि तुम दिन ब दिन बेशरम होती जा रही हो, जिस पर ऐश्वर्या हितेश पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरे कैरेक्टर पर शक कर रहे हो, और इनके बीच इसी बात पर लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वरुण की बीवी ऐश्वर्या के जैसे कपड़े पहनकर वरुण के सामने आती है और वरुण से बोलने लगती है कि लो, मैंने भी ऐश्वर्या की तरह कपड़े पहन लिए, अब बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। जिसकी बातों को सुनकर वरुण को गुस्सा आ जाता है कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है। इधर देवी को कोई उसके कमरे में लॉक करके चला जाता है, जिस बीच देवी को उस कमरे में घटी बहुत सारी घटनाएं दिखने लगती हैं, जिसमें एक लड़का लड़की आपस में इंटीमेट भी हो रहे होते हैं। पर तभी इंस्पेक्टर सत्याकी आकर देवी के रूम का दरवाजा खोल देता है और देवी डर के मारे सत्याकी को गले लगा लेती है कि सामने देखो, वो लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन सत्याकी के देखने पर कोई भी वहाँ नहीं होता, यानी देवी ये सब इमेजिन कर रही थी। जिसके बाद सत्याकी नारायण के पास आकर उनसे बात करने लगता है कि आपके घर में आपके बड़े बेटे की मौत हो गई है, लेकिन आपकी शक्ल देखकर मुझे लगता है कि आपको अपने बेटे के मर जाने का कोई दुख नहीं है। जिस पर नारायण सत्याकी को बोलने लगता है कि एक न एक दिन तो मेरे बेटे की मौत होनी ही थी, फिर चाहे वो मेरे मरने से पहले या फिर मेरे मरने के बाद। अब क्या हर समय मैं उसी के लिए उदास बैठा रहूं। यहाँ नारायण सत्याकी को 10 साल पहले प्रतीक का केस याद दिलाने लगता है, जिसमें उसके पिता ने प्रतीक को अपनी पत्नी के मर्डर के केस में जेल करवाई थी, लेकिन प्रतीक ने जेल में ही आत्महत्या कर ली थी। फिर वो कहता है कि तुम्हारे पिता ने प्रतीक का केस रीओपन करवा कर जाँच शुरू कर दी थी, जिन्हें तब पता चला था कि प्रतीक की वाइफ का चक्कर रुद्रान के साथ चल रहा था, इसलिए प्रतीक ने अपनी बीवी को मार दिया था, जबकि असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मैं तुम्हें सारा सच बताता हूँ कि एक रात प्रतीक की पत्नी रुद्रान के पास आकर उसे अपने साथ भागने के लिए कह रही थी, जिसके लिए रुद्रान इनकार कर देता है और उसकी पत्नी रुद्रान को ब्लैकमेल करने लगती है, जिससे तंग आकर रुद्रान उसको जान से मार देता है। लेकिन इसका इल्जाम प्रतीक के ऊपर लग जाता है और यहाँ दोस्तों हमें पता चलता है कि सत्याकी का पिता प्रतीक के केस के बाद पागल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले हर किसी के कमरे में जाकर एविडेंस की तलाशी करने लगते हैं, जिन्हें हितेश के रूम में एक खून से सनी पैंट मिल जाती है और इस खून का टेस्ट करने पर उन्हें पता चलता है कि ये खून रुद्रान का है और इसी एविडेंस पर सत्याकी हितेश को अरेस्ट करके ले जाने लगता है। तब उन्हें बीच में रोककर देवी सत्याकी से उसके चिराग के बारे में पूछने लगती है कि क्या आपको उसके मर्डर का कुछ पता चला, जिस पर इंस्पेक्टर सत्याकी देवी को समझाने लगता है कि वह पहले रुद्रान के किलर को पकड़ेंगे, उसके बाद ही चिराग का केस ओपन होगा। जिसकी बात को सुनकर देवी पागलों की तरह सत्याकी को चिराग के बारे में पता करने को कहती है। तब सत्याकी एक लेडी ऑफिसर को चिराग की फैमिली से मिलने जाने को बोल देता है। फिर अगले दिन वो लेडी ऑफिसर चिराग के माता पिता के पास आकर उनसे देवी और चिराग
चिराग के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगती है। फिर वो कहते कि देवी की जिसके साथ शादी हुई है वो भी मर चुका है, जिस पर चिराग के माता पिता उसे बताते हैं कि हाँ, हमें भी उन दोनों के बारे में सब पता था, लेकिन हमें ये जानकर बहुत बुरा लगा कि देवी का पति मर चुका है। वैसे भी उस बेचारे की शादी उसके माता पिता ने पैसों के लिए की होगी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में सत्याकी हितेश से पूछताछ करने लगता है, जिसके सवालों का जवाब देते समय हितेश रुद्रांग की पहली बीवी के बारे में भी सत्याकी को बताता है कि रुद्रांग की पहली बीवी कैसे मरी, क्या आप जानते हो। फिर वो कहता है कि रुद्रांग की पहली बीवी को उसके और ऐश्वर्या के चक्कर के बारे में पता चल गया था और वो रुद्रांग को इसी बात के लिए बहुत डांट रही थी कि ऐश्वर्या में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। जिस पर रुद्रांग ने उसे बताया कि ऐश्वर्या से उसे सुकून मिलता है, जिसकी बातें सुनकर रुद्रांग की बीवी जोर जोर से चिल्लाकर सबको बुला लेती है और सबको डांटने लगती है कि आप सबको पता है कि रुद्रांग का ऐश्वर्या के साथ चक्कर चल रहा है, तो आप लोग उसे ऐसा करने से रोकते क्यों नहीं, क्या आप लोग जानवर हैं। जिसकी बातों को सुनकर रुद्रांग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पत्नी का सर शीशे पे मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। पर तभी वह नारायण आकर सबको ये बात भूल जाने को कहता है, नहीं तो ये बात बाहर आई तो सबकी बदनामी हो जाएगी। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ देवी चिराग के साथ बिताई कुछ यादें याद करने लगती है और यहाँ से सीन फ्लैशबैक में दोबारा जाता है, जहाँ देवी चिराग को बताती है कि उसकी फ्रेंड माया को टीचर से नफरत है और तुम भी तो एक टीचर हो, क्या वो हम दोनों की शादी होने देगी। और तुम्हें पता है माया जो भी बोलती है वो सच हो जाता है। जिस पर चिराग देवी से पूछता है कि इस माया को टीचरों से नफरत क्यों है। तब देवी उसे बताते है कि कुछ टाइम पहले जब माया घर पर अकेली थी तो किसी टीचर ने उसके घर पर घुसकर उसका किया था और उसी दिन से माया टीचर से नफरत करने लगी। तब उसकी बातें सुनकर चिराग देवी को कहता है कि मुझे माया से मिलना है, जिसे देवी बताते हैं कि माया की उसी दिन मौत हो गई थी जिस दिन उसका हुआ था और वो सिर्फ मुझे दिखाई देती है। ये सुनकर दो दोस्तों हम भी एज अ व्यूअर शॉक्ड हो जाते हैं कि जिस माया से देवी हर समय बात करती रहती है वो तो असल में माया की आत्मा थी। इधर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ इंस्पेक्टर सत्याकी बाइक से अपने घर जाने लगता है। तब उसे बीच रास्ते में भागते हुए देवी दिखती है, जिसका सत्याकी पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वरुण अपने जीएफ के साथ इंटीमेट होने के लिए आया होता है, जहाँ हम देखते कि वरुण की मौत हो जाती है और सब वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं। वहीं इंस्पेक्टर सत्याकी देवी को वरुण की मौत वाली जगह के पास पकड़ लेता है, पर तभी वो देखता है कि बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं। जहाँ जाकर सत्याकी देखने लगता है तो वो देखता है कि वरुण का मर्डर हो गया है और यहाँ वरुण जिस लड़के से मिलने आया था वो उसी से पूछताछ करने लगता है, जिसे वो लड़की बताती है कि जब मैं इस कमरे में बैठकर वरुण का इंतजार कर रही थी तो किसी ने मेरे पीछे आकर मुझे बांध दिया था और वो बुर्का पहनकर वरुण का इंतजार करने लगी। फिर जैसे वरुण ने आकर उसका बुर्का हटाया तो वरुण उसे देखकर डर गया। फिर उसने वरुण को मार दिया और उसने अंदर से ब्लू कपड़े और जूते पहने हुए थे। ये सुनकर तो पुलिस वाला भी शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये मर्डर किसने किया होगा। वहीं दूसरी तरफ नारायण को जैसे ही वरुण के मरने का पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है कि ऐसे कैसे उसके दोनों बेटे की मौत इतनी अचानक हो गई। इधर सत्याकी अपनी टीम के साथ अब वरुण के किलर की जांच करने लगता है, लेकिन उन्हें इस मर्डर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद सत्याकी हितेश से मिलने जेल पहुंच जाता है और रुद्रान और प्रतीक की बेबी के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगता है, जिस पर हितेश सत्याकी को बोलता है कि क्या सर आप भी 10 साल पुरानी बात को लेकर बैठे हो। तब सत्याकी हितेश को बताता है कि उसका छोटा भाई वरुण मर चुका है, पर ये सुनने के बाद भी हितेश को अपने भाई के मरने का कोई गम नहीं होता। फिर सत्याकी उसे बोलने लगता है कि रुद्रान की मौत एक हेयर पिन से हुई थी और तुम तो डॉक्टर हो, तो बताओ भला किसी की मौत एक हेयर पिन से कैसे हो सकती है। साथ ही मेरी जांच में मुझे पता चला है कि रुद्रान और वरुण को मारने वाला कोई लेफ्ट हैंडेड है और तुम भी तो लेफ्ट हैंडेड हो ना। जिस पर हितेश सत्याकी से कहने लगता है कि मेरे घर पर मेरे पिता ऐश्वर्या और वो देवी भी लेफ्ट हैंडेड है और ऐश्वर्या भी एक नर्स है। और सर आप मानोगे नहीं, वो देवी है ना, वो अपने दोनों हाथों का बहुत अच्छे से यूज करती है। 6 साल पहले जब वो हमारे यहाँ काम करती थी तो उसके काम करने की स्पीड को देखकर सब शॉक्ड हो जाते थे। जिस पर सत्याकी हितेश की बात सुनकर शॉक हो जाता है कि एक काम करने वाली इतने बड़े घर की बहू कैसे बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ माया देवी को बोलने लगता है कि तुमसे जो होना था वो हो गया, अब तुम्हें पुलिस से बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि अभी भी 4 लोग जिंदा हैं। और यहीं पर यह वेब सीरीज का सीजन 1 खत्म होता है। दोस्तों इस वेब सीरीज के सीजन 2 में हमारे सामने कई राज से पर्दा उठेगा कि आखिर ये मर्डर कर कौन रहा है और देवी किससे बदला लेना चाहती है और साथ ही देवी के उस आशिक को किसने मारा था। हालांकि दोस्तों हमें सीजन 2 के लिए 1 साल का वेट करना होगा, जो हमें अगले साल ही देखने को मिलेगा। बाकी आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप
कौन सी सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।